हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोग क्लास सेवन्थ में 3.3 कर लिए थे और अभी 3.4 स्टार्ट करेंगे डेटा हैंडलिंग का। तो इसमें जो है ना, हमें इवेंट्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली इवेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज़ करो हमने कुछ टॉस करा, एक कॉइन टॉस करा, तो उसका या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, ठीक है ना। तो मतलब आपको पता है कि इसके जो इवेंट्स हैं दो ही हो सकते हैं, ठीक है ना। आपने कोई डाइस देखा होगा जिसमें 6 वो होते हैं, ठीक है ना। इसमें नंबरिंग होती है, आप लोग लूडो खेलते होगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 उसमें आता है। तो अगर डाइस को थ्रो करोगे तो आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कि किसी भी डाइस को थ्रो करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप बोलोगे कि 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है ना। क्वाइन के केस में क्या होगा बच्चों, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। इसका मतलब ये है कि ये इवेंट्स हो गए, ठीक है ना, टोटल इवेंट्स हो गए। तो चलो इस पर हम लोग बात करेंगे फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी फ़िलहाल ये पूछा जा रहा कि कोई इवेंट जो है ना सर्टेन है, इम्पॉसिबल है, या सर्टेन टू हैपन है, ठीक है ना। तो इसको देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, यू आर ओल्डर टुडे देन एस्टरडे। आप जो है आज के दिन जो है वो कल से थोड़ा बड़े हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये जो स्टेटमेंट है सर्टेन है, ठीक है ना, क्योंकि आप डेफिनेटली जो है कल आज के दिन कल से बड़े हैं एक दिन, ठीक है ना। वैसे ही कल के दिन आप एक दिन और बड़े हो जाएंगे, तो ये सर्टेन है, क्योंकि दिन जो है हमेशा आगे ही बढ़ेगा और आपकी एज घटती जाएगी, तो आप हर एक दिन के साथ एक दिन ओल्डर होते चले जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट ये करा, अ टॉस्ड क्वाइन विल ऑलवेज लैंड्स हेड। एक टॉस किए गए क्वाइन हमेशा हेड आएगा। ये आ, हो सकता है लेकिन सर्टेन नहीं है, ट्रूथ नहीं है, हमेशा ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। एक डाई है, वो क्या होगा, एक मिनट ये वाटर मार्क दिख नहीं रहा, डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। तो आप देखो ये भी इम्पॉसिबल है, हमेशा हमेशा नहीं है। तो इस तरह से मैंने इसको स्टेटमेंट्स के बारे में बताया कि ये सर्टेन है, ये हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ये हो सकता है लेकिन सर्टेन नहीं है, ये हो सकता है लेकिन सर्टेन नहीं है। तो आप लोग इसको देखना और समझना कि क्या सर्टेन है, क्या अनसर्टेन है, क्या इम्पॉसिबल है। तो इसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी हम काम करते हैं तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी, उसके होने की संभावना कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हेड और टेल के लिए टॉस कॉइन को टॉस करते हो, तो आपको पता है कि दो ही बातें हो सकती, मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है ना। लेकिन कोई अगर ये पूछे कि क्या संभावना है, अब इसको इंग्लिश में बोलो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड ही आए, इसका मतलब ये हुआ कि हेड जो है एक इवेंट हुआ और टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। ऐसे ही आपने एक डाइस थ्रो करा जिसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है, तो कोई बोले कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जो टोटल इवेंट्स हैं 6 हैं, 6 एक इवेंट है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी 6 आने की। तो इस तरह से आप लोग देखोगे कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है कि कितने उसमें मैक्सिमम आउटकम हो सकते हैं, वो नीचे होगा डिनोमिनेटर में, और वो एक ऊपर, तो वो इवेंट की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं कि किसी भी चीज़ के होने की संभावना क्या है। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये बोलूं कि अभी दिन के अगर 1 बज रहे हैं तो 6 घंटे बाद रात होगी, ठीक है ना। तो 6 घंटे बाद रात होने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी है, क्योंकि 6 घंटे बाद रात ही होगी। लेकिन अगर हम लोग सपोज करो हम लोग स्टेशन गए, हमें पता है कि बस स्टैंड पे दो चीज़ों से हम जा सकते हैं, ट्रेन से या रेल से। तो अगर कोई ये पूछे कि ट्रेन या रेल, तो किसी एक से ही जा पाएंगे ना, तो घर पहुंचने की संभावना क्या है, 1/2। ट्रेन से जाने की 1/2, रेल से जाने की 1/2, क्योंकि 2 साधन है टोटल और एक इवेंट से हम जा पाएंगे। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बच्चों। तो अगले सवाल इसी पे आधारित हैं, इसी पे बेस्ड हैं। देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स। किसी मार्बल में 6 बॉक्स हैं, उस पे 1 से 6 लिखा हुआ है, मार्बल पे 6 मार्बल है, 1 2 अप टू 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये
1 2 3 4 5 6 मार्बल हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विथ नंबर 2। अब देखो, आपने इसमें हाथ डाला बक्से में, आप बक्सा आपने देखे नहीं, तो 2 नंबर के मार्बल को बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब 2 नंबर का मार्बल जो है, एक एक कोई होगा मार्बल जिसे 2 लिखा होगा, तो आप उसको ऊपर लिखोगे, और कितने मार्बल उसको नीचे लिखोगे। तो 2 नंबर के मार्बल को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। ऐसे ही किसी भी नंबर के मार्बल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 1/6 होगी। क्योंकि अगर आप हाथ डालोगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 नंबर का ही मार्बल आए, वो 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है। तो किसी भी नंबर का मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। क्योंकि टोटल अंदर 6 हैं जो कि हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और मार्बल जो निकलना है वो 1 है, तो ऊपर 1 लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो इस तरह से बच्चों आप लोग प्रोबेबिलिटी को समझे और आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका दूसरा पार्ट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल्स विथ नंबर 5। नंबर 5 निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने बता दिया था कि 6 ही होगा, 1/6 होगा दोनों का। कोई भी नंबर का मार्बल निकालोगे तो अंदर 6 हैं, अब वो जो निकालोगे उसका नंबर 1 होगा, तो 1 नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये भी मैंने समझा दिया था कि अगर कोई टॉस जो है ना करते हो, तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं, 2। और अगर कोई बोले कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की संभावना क्या है, तो क्या होगा, हेड या टेल जो है एक इवेंट हुए ना, तो मैं बोलूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड एक इवेंट हुआ अपान टोटल इवेंट्स कितने हो सकते हैं, 2, 1/2। ऐसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल एक इवेंट हुआ, टोटल इवेंट्स 2 हो गए, 1/2। तो कोई कॉइन टॉस करोगे तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों होगी 1/2, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों ने बेसिक प्रोबेबिलिटी समझा कि किसी इवेंट की होने की संभावना कितनी है। अगर आप टॉस करोगे कॉइन को तो हेड आने की संभावना होगी 1/2, क्योंकि हेड एक इवेंट है और टोटल इवेंट्स हैं 2, हेड या टेल में से कोई भी आ सकता है। तो जिस इवेंट को निकालते हो ना उसको न्यूमरेटर में रखते हो और टोटल इवेंट डिनोमिनेटर में रखते हो। तो इस तरह से 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल व्हाइल यू डूइंग एनी टास्क, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने वीडियो पसंद करा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। आई विल मेक अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।